अगर घर में है दावत तो बनाएं ये जूसी कबाब रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं, सॉफ्ट हैं। आपको बताऊंगी वो तमाम ट्रिक्स जिससे आपके गोला कबाब टूटेंगे नहीं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चलिए मैंने ले लिया है एक पैन में 2 टेबलस्पून बेसन और इसको कर लेंगे हल्का सा फ्राई। एक अच्छा सा एरोमा जब तक आ जाता है, आपने इसको जलाना नहीं है बल्कि हल्की आंच पे इसको कर भून लेना है। और अब हमने लिया है 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका चूरा कर लिया है। और अब ये है मेरे पास 500 ग्राम चिकन और ये चिकन का कीमा है। इसमें ऐड कर देंगे बेसन 2 टेबलस्पून जो हमने भून लिया था, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे वो ब्रेड के स्लाइसेस जिनमें मैंने पानी डाल के जिनको चूरा कर लिया था। अब डाल देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट। और ये मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसको इस तरीके से दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसको ऐड कर देते हैं। अब आती है बारी स्पाइसेस की, जिसमें मैंने ले लिया है कलौंजी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स। ये तमाम मसाले ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हाथों को ग्रीस करके आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेने हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कोई भी पेंसिल ले लें या फिर कोई भी वायर हो उसके साथ भी इसके कबाब रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले बॉल्स रेडी कर लिए हैं, तमाम बॉल्स रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद ये है मेरे पास एक वायर, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। ये वायर इसमें डाल के हमने इसका होल कर लेना है, जैसे कि गोला कबाब में होता है। आपने इस तरीके से इसको रोल करते हुए देखिए, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं क्योंकि इसकी इतनी अच्छी बाइंडिंग हो गई है। तो आपने इसी तरीके से तमाम गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। ये मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ये तमाम कबाब ऐड करके इसको कर लेते हैं फ्राई। एक साइड से टर्न करेंगे, फिर दूसरी साइड से आपने इसको लाइट गोल्डन कर लेना है। जब तक ये कबाब फ्राई हो रहे हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए हमारे जो गोला कबाब थे वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है, जिसके लिए थोड़े से ऑयल में कलौंजी, ज़ीरा, इसको फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज है वो ऐड कर देंगे। इसको भी हल्का सा हम सौटे कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, अदरक और चिली पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और इसका हमने पानी ड्राई आउट होने तक इसको पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं कि थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाए, जिसके लिए इसको कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं तो हम देखते हैं हमारी ग्रेवी कैसी है, रेडी हुई है। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे हमारे जो फ्राई किए हुए गोला कबाब थे वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो कबाब के अंदर, गोला कबाब के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हमने इसको निकाल दिया है एक प्लेट में और इसको गार्निश कर दिया है अदरक और ग्रीन चिलीज़ के साथ, और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा प्याज जो कि मैंने लच्छों में काट लिया था।
ये देखिए जी, हमारे ग्रेवी वाले गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। यकीनन आपके मेहमानों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। ये ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, सॉफ्ट है, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।